जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अन्योक्ति विलासा हिंदी अनिवार्य का कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य का दूसरा चैप्टर द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासा। ये हमारा दोस्तों ये वाला चैप्टर जो है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर बार इसमें का श्लोक ही फंस ही जाता है। एक 5 नंबर का आता है जिसमें से एक ही इसमें का रहता है श्लोक, उसके और संदर्भ रहता है। 2 नंबर का संदर्भ रहता है, 3 नंबर का इसका हिंदी अनुवाद रहता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। 5 नंबर आपके पक्के कराना है तो आज इसको शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए फिर इसको समझ लेते हैं इसके पहले नाम से ही। इसका नाम क्या है? अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति विलासा का इसका अर्थ होता है दूसरों पर निर्भर। बहुत से लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर, लेकिन इसका होता है दूसरों पर निर्भर। इसके बारे में इस चैप्टर में जो है दूसरों के निर्भर, दूसरों के बारे में ही बताया गया है। चलिए इसमें एक पहला श्लोक देखते हैं। हमारा जो पहला ये श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए सब फंस जाएगा, बस आपको हिंदी अनुवाद करना आता रहेगा। संदर्भ में आपको अभी बता रहा हूँ जस्ट श्लोक के बाद। देखिए हमारा पहला श्लोक है, नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदं कूपं कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। देखिए इसमें जो है नितराम यानी अत्यधिक, नीचोस्मिति बहुत नीचा हूँ, अत्यधिक नीचा है। त्वं खेदम कूप यानी कुआं। ये देखिए जो हमारा यहाँ पास कूप के बाद जो चिन्ह लगा है, लाइन खींचा हुआ है, ये हमारा जो है संबोधन का चिन्ह है, जिसके साथ लगा होता है हे। कूप मीन्स होता है कुआं, तो इसका मतलब होगा हे कुआं। कदापि मा कृथा यानी दुखी मत होना, ऐसा सोचकर तुम दुखी मत होना। अत्यंत सरल हृदय यानी बहुत ही अत्यंत सरल हृदय के हो तुम। यथा परेशान गुण ग्रहीतासी और मनुष्यों का गुण ग्रहण करने वाले हो। देखिए इसमें सीधा सीधा हो जाता है, हे कुआं मैं बहुत नीचा हूं, ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम बहुत ही अत्यंत और सरल हृदय के हो और मनुष्यों का ज्ञान ग्रहण करने वाले हो। और दोस्तों देख लीजिए यहाँ पास नीचोस जो यस का चिन्ह बना रहता है, जिसको आप पढ़ते हैं नीचो स्मृति। अधिकतर लोग से पूछोगे तो बोलेंगे संस्कृत में ये आ का चिन्ह है, लेकिन ये आ का नहीं, अवाग्रह का चिन्ह है जो हमारा ये। इसको देख लीजिए कि ये कहीं नहीं मिलता आपको, यह है अवाग्रह का चिन्ह। देखिए इसमें संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। बस हमारा यही संदर्भ होगा, और इस चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं आप यही संदर्भ लिख देंगे, कोई गलत नहीं करेगा। चलिए फिर दूसरा श्लोक पढ़ते हैं इसमें का। देखिए हमारा दूसरा श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनुसे चेत विश्वमित्सम धनुन्नायः कुलवत्रम पलिस्यति कः। देखिए नीर क्षीर यानी जल और दूध और जल, हंसालस्यम यानी हंस। देखिए इसमें क्या है, हे हंस यदि नीर और यानी दूध और क्षीर यानी पानी को, दूध और पानी को विलेचन विवेक यानी विचलन यानी उसको अलग करने में तुम ही आलस करोगे, यदि तुम ही आलस करोगे तो विश्व मिश्रम धनुन्ना यानी विश्व में यानी संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कुलवत्रम पलिस्यति का यानी जो अपने कुलों का पालन करेगा, कुल की मर्यादाओं का पालन करेगा। जैसे हंस, यदि हंस तुम ही अगर दूध और जल को अलग करने में आलस करोगे तो संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने कुल की मर्यादाओं का पालन करेगा। जब तुम ही नहीं करोगे तो कौन सा व्यक्ति करेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा तीसरा है, आते हैं फिर तीसरे श्लोक की ओर। कोकिलयापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु
यावन मिलदलिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। देखिए यहाँ कोकिल के साथ एक लगा है, कोकिल यानी कोयल होता है। देखिए इसमें कोयल के बारे में बताया गया है। कोकिल यानी जब संबोधन का चिन्ह लगा है तो इसको बोलेंगे हे कोयल। यहाँ पर दिवसा यानी अपने निराश दिनों को, करील विट पेशु यानी कांटे के पेड़ पर किसी तरह व्यतीत कर लो। यावन मिलदली माला जब तक भंवरे रूपी पेड़ों पर भंवरे रूपी फल नहीं आ जाते। समुल्लसति यानी पके हुए फल नहीं आ जाते। देखिए इसमें साधारण वाक्यों में समझा जाए तो हे कोयल तू अपने इन निराश दिनों को कांटों के पेड़ों पर किसी तरह व्यतीत कर लो जब तक पेड़ों पर पके हुए आम नहीं आ जाते भंवरे रूपी। देखिए हमारा चौथा इसमें का रे चातक। चातक जो होता है पंछी होता है, इसको हम मेढक भी बोल सकते हैं, जो बादल से बात करे यानी बारिश का संभावना बताए। रे चातक सावधान मनसा मित्र यानी सावधान मन से मित्र। हे रे चातक हे प्रिय। रे चातक का होता है हे प्रिय चातक। देखिए इसमें होता है रे चातक यानी हे प्रिय चातक। चातक सावधान मनसा मित्र यानी सावधान मन से श्रम सुयतम यानी क्षण भर के लिए, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्भोदा बहावो ही संति गगने सर्वव्यापी नेत्र दिशा यानी आकाश में, गगने यानी आकाश में बादल तो बहुत हैं लेकिन कुछ तो केचिद वृष्टि भरयंती वसुधा गर्जंती केचिद वृथा यानी कुछ तो ऐसे ही फालतू में गरजते रहते हैं और कुछ थोड़ा सा बरस कर जमीन को गीला कर देते हैं। या पश्यंती तस्य तस्य पुरतो माँ बुरूही दीना वचन। इसी से कहते हैं जिससे मिलो उससे दीन वचन बोलो। हमारा पांचवा देखिए, अब देखिए जो मैं संदर्भ आपको बता रहा हूँ संदर्भ पूरा एक ही रहेगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ताकि 2 नंबर का आपका संदर्भ आता है। पेपर में हिंदी में तो एक भी नंबर नहीं छोड़ना, हमें 100 में 100 लाना है। 2 नंबर मत छोड़िए, बिल्कुल संदर्भ याद कर लीजिए और इसको देख लीजिएगा कौन सा पूछ रहा है। उसमें पेपर में देखिए दे देगा एक श्लोक इसमें दे देगा, जैसे यही आ गया आपको तो पूछेगा संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। तो संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप लिख देंगे, कोई गलत करने वाला नहीं, इतना भी सही है। और उसके बाद इसका अनुवाद कर देंगे। रे चातक यानी हे प्रिय चातक, सावधान मनसा मित्र यानी सावधान मन से, श्रम सुयतम यानी मेरी बात सुनो। यही आप लिख देंगे हिंदी में, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए हमारा 5वां श्लोक क्या कहता है। न वैताडनानद तपनद वही मध्य न वै विक्रियत कृष्यमानो अहस्मि सुवर्णस्य मे मुखे दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजयातो लयंती। देखिए इसमें जो है सोने के बारे में बताया गया है। जो सोना होता है जिसे पहनते हैं लोग, देखिए वो सोना जो है कह रहा है कि लोग मुझे आग में गर्म करके पीटते हैं, लोग जो मुझे आग में गर्म करके पीटते हैं और लोग मुझे पहनते हैं। मुझे इस बात का दुख बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मुझे दुख होता है तो सिर्फ जो लोग मुझे रत्ती भर में तौलते हैं, मुझे तो दुख इसी बात का होता है। देखिए मैं जितना बता रहा हूँ इतना आप अगर लिख देंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटने वाला।
एकदम सबसे आसान शब्दों में बता रहा हूँ आपको, इतना आसान शब्दों में कहीं नहीं मिलेगा देखने को। चलिए अगले श्लोक पर आते हैं, जो सबसे लास्ट और सबसे बढ़िया श्लोक है। ये भी हमारे पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रात्रि गर्मीयस्यति भविष्यति सुप्रभातम भासानुदेवस्यति हसस्यति पंकजलि इथम विचयन्ति कोशगते दिरेफे हंत हंत नलनी गज उजहार। देखिए रात्रि गर्मीयस्यति यानी भविष्यति सुप्रभातम, यानी देखिए कमल के फूल में एक भंवरा जो कैद है उसी के पक्ष में बता रहा हूँ। वो सोच रहा है कि रात बीतेगी और सुंदर सुबह होगी और सूरज उगेगा तो फूल तो खिलेगा, गुलाब का फूल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। इत्थम विचयन्ति कोशगते दिरेफे, यानी यही सोच रहा था वो जो भंवरा है गुलाब के फूल में कैद है, वो यही सोच रहा था। तब तक में हाँ हंत हंत नलिनी गज उजहार, एक हाथी आता है और उस कमल को उखाड़ ले जाता है। दोस्तों हमारा ये जो लास्ट श्लोक के साथ हमारी जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको फिर समझाने को एकदम अच्छे से कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें हमारा बोर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें के एक नंबर हमें नहीं छोड़ना बोर्ड में, नहीं तो हमें 100 नंबर कैसे लाएंगे, हमें फुल में फुल नंबर लाना है। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो हिंदी में कोई कहता हो कि हम फेल हो जाएंगे, हमारा चैनल बता दीजिएगा ऐसी एजुकेशन, वो 100 में 100 हिंदी में लाएगा, हमारी गारंटी है ये। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हिंदी में आपका 100 से 100 तो पूरा ही आ जाए। एक नंबर नहीं कम होने दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।